आइए इस बार इस वीडियो में हम लोग बाकी के जो 5 क्वेश्चन हमारे रह गए थे एक्सरसाइज 4.1 के चौथे क्वेश्चन के जो लास्ट 5 क्वेश्चन हमारे रह गए थे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार देख लें उसको, ताकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं उनको और ईजी मतलब आसानी से और समझ में आ जाए। तो हर बार जो हम लोगों ने 1 से 10 तक जो क्वेश्चन सॉल्व किया, जिस तरीके से सॉल्व किया है, जितनी आसानी से, ये क्वेश्चन भी उतने ही आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। ये 5 क्वेश्चन करते ही हमारे जो है वो एक्सरसाइज 5.1 का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ये लेसन भी हमारा ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग इसके बाद वाले लेसन को शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग इसके 11वें वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल पिछले तरीके से। बहुत ईजी वे में समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब तो मेरी समझ में लगता है कि अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ डिफरेंट से लग रहे हैं, लगने में और फिर उसको सॉल्व करने में बहुत फ़र्क होता है। जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको इजी लगने लगेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो आइए हम लोग 11वां वाले क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये कैसे हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। 11वां वाला क्वेश्चन सेम पैटर्न जो पिछला हमारा था उसी टाइप से हम लोग करेंगे। A2 में से A1 को, A3 में से A2 को, A4 में से A3 को हम लोग माइनस करते चले जाएंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहला डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। A2 में से माइनस करेंगे A1 को, इसी तरीके से दूसरा डिफरेंस जो हम निकालेंगे वो A3 में से माइनस करेंगे A2 को। पहले इनको हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या इनका डिफरेंस एक जैसा आता है। अगर एक जैसा आएगा तो वो हमारा AP में होगा। A2 जो है वो हमारा है A का स्क्वायर और A1 हमारा सिर्फ A है। इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है। थोड़ा सा और इसको अगर हम सॉल्व कर पाते हैं तो इसका हम कॉमन लेकर के इसको इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। A माइनस 1, देख लीजिए हमने कॉमन लिया है इसका। A से A को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A स्क्वायर हो जाएगा, माइनस A को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा इसका डिफरेंस आया है। दूसरे वाले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो हमारा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा A स्क्वायर हो जाता है, यहाँ A हो जाता है और यहाँ -1। ठीक है। अब यहाँ देखिए A स्क्वायर को जब A से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A का क्यूब हो जाएगा, माइनस A स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A स्क्वायर हो जाएगा। आप यहीं गौर से देखिए हमारा ये डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस दोनों एक जैसा नहीं है। अगर ये दोनों एक जैसा नहीं है तो ये AP में नहीं है। ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब इस तरह की स्थिति पैदा होगी, इस तरह की जब आपको स्थिति लगे तो आप वहाँ नोट कीजिएगा कि दिया हुआ पैटर्न AP में नहीं है। हर बार मैं आपको ये नहीं बताने वाला, आपको खुद से बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। लिखने का काम तो आप इजीली कर ही सकते हैं। चलिए, तो ये वाला हमारा 11th जो है वो आपका AP में पैटर्न नहीं बना, उसका डिफरेंस एक जैसा नहीं हुआ तो इसको AP में नहीं माना जाएगा। 12वें वाले क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं तो 12वां वाला क्वेश्चन, आइए हम लोग थोड़ा सा एक बार पहले डिफरेंस इसका निकाल लेते हैं। इसका जो डिफरेंस है वो ये है आपका कि A2 डिफरेंस पहला जब हम निकालेंगे तो इसमें करेंगे A2 माइनस 1 A1। दूसरा डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे। ठीक है। तो आइए पहले सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। ये 8 A2 है हमारा, तो √8 में से हमको जो माइनस करना है वो करना है √2 को। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास √2 है, इसको कुछ ऐसा हम करें कि √2 में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इसको कर सकते हैं कि भैया 4 मल्टीप्लाई 2, तो जो रूट पे आ जाएगा तो 4 2 8, 4 दूना 8 आ गया और माइनस हम करेंगे √2 का। अब यहाँ इसको गौर से देखिए आप, 4 का वर्गमूल जो होगा वो 2 का होगा और ये बच जाएगा हमारे पास √2 माइनस √2। तो इस तरीके से 2 √2 में से एक √2 जब हम घटाते हैं तो हमारे पास √2 बचता है। ठीक इसी तरीके से इसको जब हम सॉल्व करें तो A3 में से A2 को माइनस करना होगा। तो A3 हमारा है 18, रूट का 18 माइनस ये क्या है 8। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने क्या कहा आपको 2 के फॉर्म में लाइए, तो अब क्या हो जाएगा इसका 9 गुणा √2 हो जाएगा, रूट के अंदर 9 गुणा 2 हो जाएगा, माइनस इसको हम क्या करेंगे 4 गुणा 2। अब देखिए 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, √2 बच जाएगा
4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, माइनस करके 2 लिखेंगे और √2 लिखेंगे। 3 √2 में से 2 √2 जाएगा, तब फिर आपका √2 बच के आएगा। क्लियर है? तो दोनों बार हमने देखा कि हमारा सार्वंतर एक जैसा हो गया। आइए अब तीसरे वाले डिफरेंस को हम निकाल के देखते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है? A4 में से माइनस करेंगे A3 को। A4 हमारे पास क्या है? आप गौर से देखिए, 32 है हमारे पास रूट का 32 माइनस A3 हमारे पास क्या है? रूट का 18 है। फिर वही 32 को हम करेंगे तो क्या कर देंगे? 16 गुणा 2 माइनस, जब इसको करेंगे तो 9 गुणा 2 करना होगा। 16 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 4 का, √2 बच जाएगा, माइनस 9 का वर्गमूल 3 का होता है, √2 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 √2 में से 3 √2 हमको माइनस करना होगा, तो √2 बचेगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जितना डिफरेंस है इसका वो एक जैसा होता है, √2 है ना, यहाँ भी √2। तो जब हमारा एक जैसा डिफरेंस निकल के आता है तो हम कहते हैं कि भाई ये AP में है, और आपको लिखना पड़ेगा कि ये AP में है। और इसके जो 3 और अगले जो पद हैं वो हमको निकालने होंगे। तो अगला पद क्या है? A4 तक तो हमारे पास है, A5 निकालना होगा, A6 निकालना होगा, A7 निकालना होगा। A5 के लिए क्या करेंगे? चौथे पद में हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे। छठे पद के लिए क्या करेंगे? 5वें पद में डिफरेंस को ऐड कर देंगे। और 7वें पद के लिए क्या करेंगे? छठे पद में डिफरेंस को ऐड कर देंगे। ठीक है? अब हमारे यहाँ देखिए A4 हमारा कितना है? 32, √2 का है, तो √32 का है, ये 32 है, प्लस डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? √2 का होगा। देखिए 32 को हमने कैसे लिखा था? 32 को हमने लिखा था कहाँ? 4 √2, 16 गुणा 32, 16 का वर्गमूल 4, 4 √2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 √2 प्लस ये वाला √2, तो आप देख लीजिए 4 और 1 5 √2 हो गया। क्लियर? अब देखिए 5वां पद हमारा कितना आ गया? 5 √2। तो हम यहाँ पे 5वें पद पे यहाँ पे हम लिखेंगे 5 √2 प्लस डिफरेंस हमारा √2 का है, तो √2 लिखेंगे, 5 और 1 6 √2 हो जाएगा। उसी तरीके से छठा पद, 7वां पद निकालने के लिए छठे पद में डिफरेंस ऐड करना है। छठा पद हमारा कितना है? 6 √2 प्लस डिफरेंस हमारा होगा कितना? √2 का, तो √2, 6 और 1 7 √2। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इसके तीसरे तीनों पद भी, अगले तीनों पद भी 5वां, छठा और 7वां निकाल लिया है। ठीक है? अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन थे अब तक तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, अभी हम इसने हमको दे दिया है उसके वर्ग के रूप में, इसके स्क्वायर के रूप में। परेशानी की कोई बात नहीं है, इजीली भी इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 13th, तो 13th क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। ये भी 13th क्वेश्चन भी जो है हमारा वो √2 ही में है, सारे वर्ग के अंदर है, इसलिए हम भी इसको भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं सॉल्व होगा ये। तो चलिए पहला हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 में से A1 को माइनस करके A2 हमारा क्या हो जाता है? √6 माइनस A1 हमारा क्या होता है? √3। देखिए 6 का तो वर्ग निकलेगा नहीं, आप अगर यहाँ ध्यान से देखिए, आप बहुत ज़्यादा इसको कर सकते हैं, तो 2 गुणा 3 कर सकते हैं और माइनस √3। इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे ही स्टॉप करता हूँ। दूसरा वाला डिफरेंस अगर आप देखें तो दूसरा वाला जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है आपका क्या? A3 में से A2 को माइनस करना। तो हम यहाँ पे A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 हमारा हो जाएगा √9 माइनस A2 हो जाएगा हमारा √6। ठीक है? √9 का जब हो जाएगा 3 और माइनस √6, या इसको आप अगर अगले स्टेप में लिख पाइए तो 3 माइनस 2 × 3। अब आप यहाँ देखिए इन दोनों में तो कोई संबंध ही नहीं बन रहा। जब इन दोनों में कोई संबंध नहीं बन रहा तो दोनों का अंतर भी एक जैसा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है ये हमारा AP में नहीं है। इस तरीके से 13th क्वेश्चन भी हो गया हमारा। 14th क्वेश्चन की अगर बात करें तो आइए आप 14th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस तरीके से इन्होंने हमको पद दिया है। आइए हम सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या है? A2 माइनस A1। दूसरा डिफरेंस देखें A3 माइनस A2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
A2 हमारा है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 को दो बार लिखिए, 3 गुणा 3 तो हो जाएगा 9, माइनस 1 को एक बार कीजिए, 1 हो जाएगा, बचेगा हमारा 8। अगर A3 की बात की जाए तो A3 जो हमारा है वो 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 को दो बार लिखेंगे तो बचे 25 माइनस 3 तिया 9, आप घटा लीजिए, 15 में 9 गया 6 और 1 बचेगा 16। अब आप यहाँ गौर से देखिए, ये दोनों डिफरेंस, ये दोनों अंतर जो है, जो दोनों सार अंतर है वो एक जैसा नहीं है। अगर एक जैसा नहीं है तो ये भी हमारा AP फॉर्म नहीं करेगा। आप इसके नीचे लिख दीजिएगा, दिया पैटर्न AP में नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हमारा 14th क्वेश्चन भी जो है ये भी सॉल्व हो गया। अगर हम 15 की बात करें तो आइए 15 को हम एक बार सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा रब कर लेता हूं मैं। 15th क्वेश्चन वैसे ही डिफरेंस निकाल लीजिए, क्या होगा A2 माइनस A1। अगला डिफरेंस हम करके देखते हैं A3 माइनस A2। अगला डिफरेंस हम करके देखते हैं A4 माइनस A3, है ना। हर अगले वाले से पिछले वाले को आप माइनस करते चले जाइए। तो A2 क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए 5 को कितना हो जाएगा 25 और ये 1 कितना बच जाएगा 24। ठीक है। A3 आप देखिए 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। आप देखिए 7 7 49 माइनस 25, आप घटा दीजिए 4 24। ये दोनों एक जैसे हो गए, सार अंतर। अगला वाला देखिए, अगला वाला क्या कहता है A4, मतलब 73 माइनस 7 स्क्वायर। इन दोनों को हमको माइनस करना है। तो ये हो गया कितना 73 माइनस 7 को स्क्वायर में वर्ग में बदलेंगे तो हो जाएगा 49, और इन दोनों को माइनस कीजिए, 13 में 9 जाएगा 4, ये बच गया 6 में 4 गया 2। यहाँ आप देखिए इनका जो सार अंतर है वो बिल्कुल एक जैसा है। अगर ये एक जैसा है तो लिखना पड़ेगा कि दिया हुआ पैटर्न AP में है। और अगले जो 3 पद हैं उन तीनों पद को हम बड़ी आसानी से इनके रेफरेंस को ऐड कर करके, इनके सार अंतर को ऐड कर करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो A4 तक हो गया हमारा। हमको जो निकालना है वो A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। A5 क्या करेंगे A4 में डिफरेंस को ऐड कर देंगे, A6 क्या करेंगे A5 में डिफरेंस को ऐड कर देंगे। इसी तरीके से A7 निकालने के लिए A6 में डिफरेंस को ऐड कर देंगे। अच्छा A4 क्या है हमारा 73, A4 हमारा 73 है, तो 73 हम लिख लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे 24 को, क्योंकि डिफरेंस हमारा 24 आया है। तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 2 और 7 9 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए A5 आपका निकल के आ गया। यहाँ पे क्या A5 को रखना है 97 और डिफरेंस जो हमारा 24 है उस 24 को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अब फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 4 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 9 1 10 और 2 12 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है। और अगले वाले में क्या करेंगे, छठा जो पद हमको मिला उसमें फिर डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया 121। ये छठा पद है 121 और इसमें डिफरेंस 24 जो है उसको हम ऐड कर देंगे, तो 4 और 1 5 और 2 2 4 और 1 145 निकल करके आएगा। इस तरीके से आज हमने एक्सरसाइज 5 पॉइंट के सारे क्वेश्चंस को हल कर लिया है। जो 4 क्वेश्चन बचे हुए थे पिछले 2 वीडियो के बाद, जो 5 क्वेश्चंस बचे थे इसमें, उनको भी सॉल्व कर लिया है। और इस तरीके से ये हमारा पूरा लेसन भी ख़त्म हो गया। अब जो शुरू होगा वो 5.2 शुरू होगा। मुझे आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत इजीली समझ में आएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और आप भी कम थोड़ी है ना। ठीक, धन्यवाद।